नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। भारत में 86% लोग चाहते हैं कि मतदान को अनिवार्य बना दिया जाए। आज 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जारी एक नए सर्वेक्षण से ये बात सामने आई है। पब्लिक ऐप की ओर से देश भर में 4 लाख से अधिक लोगों पर की गई रायशुमारी में 81% प्रतिभागियों ने मौजूदा मतदान प्रणाली पर भरोसा जताया। इनमें 60% प्रतिभागी 30 साल के कम उम्र के थे। भारत में 2011 से चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद नए और युवा मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देना है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वेक्षण में कहा गया नागरिक कर्तव्य के रूप में मतदान नागरिकों द्वारा सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये पूछे जाने पर कि क्या देश में मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, 86% प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की। 81% प्रतिभागियों ने मौजूदा मतदान प्रणाली को पारदर्शी बताया। उधर उच्चतम न्यायालय ने चुनाव से पहले सार्वजनिक कोष से अतार्किक मुफ्त सेवाएं एवं उपहार वितरित करने या इसका वादा करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने या उनका पंजीकरण रद्द करने का दिशा निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से मंगलवार को जवाब मांगा। न्यायालय ने साथ ही कहा कि यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि कभी कभी निःशुल्क सेवाएं नियमित बजट से भी अधिक दी जाती हैं। प्रधान न्यायाधीश वी.एन. रमण, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए। इन्हें 4 सप्ताह में नोटिस का जवाब देना है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले दायर की गई याचिका में कहा गया कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के लोक लुभावन कदम उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है और निर्वाचन आयोग को इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कोविड की कुछ खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 और टीकाकरण प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ई संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन माध्यमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वालों की कुशल निगरानी करने का भी आग्रह किया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि लोगों की आजीविका प्रभावित हो और जल्द से जल्द कोविड प्रतिबंधों में ढील दे दी जाएगी। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में कांग्रेस के बड़े नेता कुंवर आरपीएन सिंह ने मंगलवार को अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। आरपीएन सिंह ने भाजपा में शामिल होने के बाद ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय नई दिल्ली में आरपीएन सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के साथ सहारनपुर में 30 वर्ष से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शशि मदान तथा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नोएडा से विधानसभा चुनाव लड़े राजेंद्र अवाना भी भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूँ। इस अवसर पर आरपीएन सिंह ने कहा कि मैंने काफी लंबे समय तक कांग्रेस की हर स्तर पर सेवा की, अपना समय दिया। जनता की सेवा करने के लिए जिस पार्टी में करीब 30 वर्ष तक रहा, अब वो पार्टी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। इसी कारण उसको छोड़कर मैं भाजपा में आया हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आज आरपीएन सिंह के बारे में। आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद केवल कुशीनगर ही नहीं, पूर्वांचल की सियासी बिसात पर ही नए समीकरण खड़े होंगे। इससे भाजपा को बड़ा लाभ मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके व्यक्तिगत प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कांग्रेस की यहां प्रदेश में जमीन खो चुकी थी, बसपा सपा की लहर चल रही थी, उस समय आरपीएन ने पडरौना विधानसभा सीट 96, 2002 और 97 में जीतकर हैट्रिक लगाई थी। 2009 में यहां से वो चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो यूपीए सरकार में सड़क ट्रांसपोर्ट एवं कॉरपोरेट मंत्री थे, पेट्रोलियम एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। इसके बाद लगातार 2 चुनावों में हार जरूर मिली, लेकिन पार्टी में उनका वर्चस्व कम नहीं हुआ।
कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर उन्हें झारखंड प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली तो वहां जीत दिलाकर किंग मेकर की भूमिका में उतरे। इस्तीफा देने के पहले तक वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रभारी थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक नजर। पेंटागन ने बढ़ती चिंता के बीच नाटो प्रतिक्रिया बल के हिस्से के रूप में यूरोप में संभावित रूप से तैनात करने के लिए उच्च अलर्ट पर 8500 सैनिक को आदेश दिया है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर एक सैन्य कदम उठा सकता है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को कहा कि ईरान, गिनी, वनुआतू ने 193 सदस्यीय विश्व निकाय में अपने मतदान के अधिकार को फिर से हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित संचालन बजट में पर्याप्त बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। अब केवल वेनेजुएला और पपुआ न्यू गिनी के पास ही महासभा में मतदान का अधिकार नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कहा गया है कि जिन सदस्यों का बकाया पिछले 2 पूर्ण वर्षों के उनके योगदान की राशि के बराबर या उससे अधिक हो, वे मतदान का अधिकार खो देते हैं। महासभा को यह तय करने का अधिकार भी है कि क्या भुगतान न करने की वजह सदस्य देश के नियंत्रण से बाहर तो नहीं थी। ऐसे स्थिति में देश मताधिकार का इस्तेमाल करना जारी रख सकता है। उधर अर्थ जगत से समाचार। देश में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित यात्रा और पर्यटन उद्योग अब सुधार की राह पर है और इस क्षेत्र में नौकरियां दिसंबर में सालाना आधार पर 4% बढ़ी हैं। मॉन्स्टर रोजगार सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार यात्रा और पर्यटन उद्योग ने कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के बाद लगातार नई नौकरियों में बढ़ोतरी देखी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रुझान लॉकडाउन के बाद घूमने की इच्छा और स्थानीय पर्यटन में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। उधर एशियाई बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच प्रमुख सूचकांक विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के नुकसान पर नजर रखने के इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 900 अंक से अधिक टूटा। खेल जगत से रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीतने की दहलीज पर खड़े राफेल नडाल ने डेनिस शापोवालोव को 5 सेट में 4 घंटे के मैराथन मुकाबले में हराकर 7वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक योकोविच के नाम 20 पुरुष एकल खिताब हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, फेडरर और योकोविच ऑस्ट्रेलियाई ओपन नहीं खेल रहे हैं। उधर अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने मंगलवार को कहा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य लक्ष्य इस साल एशियाई खेलों में जीत दर्ज कर पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल करने के साथ युवा खिलाड़ियों को अधिक मौका देना है। उन्होंने कहा कि इस व्यस्त साल में टीम बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को मौका देगी। टीम साल राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों जैसे प्रमुख आयोजनों में भाग लेगी। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता टीम साल की शुरुआत अगले महीने FIH हॉकी प्री लीग से करेगी। गुड टू नो में आज 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदान दिवस है। आज हम गुड टू नो में जानेंगे लेडी बोस के बारे में। लेडी बोस, अबला बोस वो हस्ती हैं जिनके प्रयासों से महिलाओं को मिला है वोटिंग का अधिकार। अबला बोस रेडियो साइंस के पितामह जगजीत चंद्र बोस की जीवन संगिनी थी। उन्होंने देश की महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त कर एक सम्मानित जीवन देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबला बोस देश की महिलाओं के मताधिकार दिलाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाती थीं। वह सरोजनी नायडू, मार्गरेट कजिन्स, डोरोथी जिन राजदासा, रामाबाई रानाडे के साथ उस प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थीं जो 1917 में एडविन मॉन्टेग्यू से मिला था। उस वक्त मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर बातचीत के सिलसिले के दौरे में आए हुए थे। अबला बोस के प्रयास के फलस्वरूप महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। बता दें कि 1921 में बॉम्बे और मद्रास प्रांत महिलाओं को मताधिकार देने वाले पहले प्रांत बन गए और बंगाल 1925 में इसका पालन करता था। देश को आज़ादी मिलने के बाद अबला द्वारा महिलाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रयासों को सरकार ने भी जरूरी माना और उनके विचार सरकारी नीतियों का अभिन्न अंग बन गए। आज के लिए बस इतना ही। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को शुभकामनाएं और हम सभी को अपने इस महान राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।